मेरा पहला सवाल मनोज यादव जी को जाता है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। और मनोज यादव जी, सवाल आपसे पूछूंगी कि बधाई देंगे कि चुनाव से पहले कोई ऐसे फ्रीबीज का अनाउंसमेंट नहीं आया, यानी कि नहीं तो आपको कहना पड़ता कि देखो ये घूस दे रहे हैं वोटरों को। अब कम से कम आप शहजाद पूनावाला जी की सरकार को और उनकी पार्टी को बधाई दे दीजिए कि बहुत सेंसिबल बजट दिया है। सबसे पहले मैं आपके जल्द स्वस्थ होने की ईश्वर को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आपकी तबीयत खराब थी और ये जान के मुझे भी बड़ा अफसोस हुआ। मेरे ख्याल से ठंड अधिक थी इस वजह से, तो ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शहजाद पूनावाला जी को और पूरी बीजेपी को इस बात की बधाई देता हूं कि उन्होंने अपने 10 साल के टेन्योर का अंतिम बजट किया, जिसको मैं विदाई बजट के रूप में उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा। और वो बातें इसलिए स्पष्ट और सामने आ गई कि सरकार के खजाने में कुछ है ही नहीं है, तो देगी सरकार जनता को क्या। और जिन बातों पे चर्चा की जा रही है, जिन बातों को देखा गया, मैं हतप्रभ हूं। और इस बात को कहते हुए मुझे तनिक सा भी संकोच नहीं है नाविका जी कि प्रधानमंत्री से लेके अर्थ जगत के विशेषज्ञ से लेके सारे मिनिस्टर से लेके मैं सुबह से सुन रहा हूं सबको, जब से बजट पेश होके सामने रिएक्शन लिए जा रहे हैं। किसी ने शिक्षा पे कोई बात नहीं की, किसी ने स्वास्थ्य पे कोई बात नहीं की। और अभी देखिए, अमिताभ कांत जी थे, उन्होंने शिक्षा पे कौन सी कोई एक्सपर्ट थे, उन्होंने कोई बात नहीं करी। प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य चला, हम लोगों ने सुना, कोई बात नहीं करी। वो देश कैसे शक्तिशाली बन सकता है, वो कैसे विकसित भारत बन सकता है जहां शिक्षा पे कोई बात ही नहीं हो रही है। और सबसे बड़ी बात नाविका जी, आपको याद होगा और मुझे तो बेहतर, हम 2000 में पहुंच रहे थे, सन 2000 में 99 से, तब भी बीजेपी की सरकार थी। और उस वक्त का वो मुझे पूरी मतलब बिल्कुल मेरे सामने वो पिक्चर घूम रही है कि सारे न्यूज चैनल कह रहे थे कि भारत 2000 यानी 2020 में भारत महाशक्ति बन जाएगा। अब 48 में पहुंचा दिए। बताइए, तब से शहजाद पूनावाला जी, इनको शिक्षा पर कुछ नजर नहीं आया। 2 दिन पहले शायद ये टीवी देखना भूल गए थे जब परीक्षा पे चर्चा हो रही थी और प्रधानमंत्री ने 2-2.5 घंटे स्टूडेंट्स के साथ बिताए, पर शायद उस दिन टीवी इनका चल नहीं रहा था। जवाब दीजिए शहजाद जी। देखिए, जिनकी शिक्षा की परिकल्पना केवल कट्टा चलाने की ट्रेनिंग देने की हो और कट्टरपंथियों को बढ़ावा देने का हो, तो ऐसे लोगों को वैसे ही शिक्षा से कोई मतलब नहीं है। हमें तो पता है ना कि पिछले 8-9 वर्षों में जिस प्रकार से चाहे IITs हो, IIMs हो, चाहे मेडिकल कॉलेजेस की संख्या 700 की गई हो, चाहे मेडिकल सीट्स को दुगने किए गए हो, चाहे न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाने का काम किया गया हो, ये सारी चीजें हुई है। परंतु आज देखिए, ये बजट ABCD वाला बजट है, क्योंकि शिक्षा की बात हुई है तो वर्णमाला में ये ABCD का बजट है। ABCD का मतलब क्या है? A फॉर आत्मनिर्भर भारत को बनाने की ओर एक प्रबल कदम, जो पहले भी लिया गया है। और आनंद रंगनाथन बैठे, वो बताएंगे कि एक समय पर हम डिफेंस के मटेरियल को इंपोर्ट करते थे, आज 16,000 करोड़ का एक्सपोर्ट करते हैं। और इसी आत्मनिर्भरता के चलते आज टॉय कंपनीज जो है, टॉय मैन्युफैक्चरिंग जो है वो भारत में होती है, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग भारत में होती है। बी फॉर बिल्डिंग इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर, पिछली बार 10 लाख करोड़ का बजट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, इसलिए दुगने रेट से हाईवे, दुगने रेट से एक्सप्रेसवे, ये सारी चीजें बन रही है। अब हमने इसको और भी गति देने के लिए और भी इसका बजट बढ़ाया है। सी फॉर कंटिन्यूटी। देखिए नाविका जी, एक आप तो क्योंकि बहुत प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी और कॉलेज से पढ़ी है इकोनॉमिक्स में, हमेशा एक चीज कही जाती थी कि गुड इकोनॉमिक्स मेक्स फॉर बैड पॉलिटिक्स। और सबा नकवी जी भी हमारे साथ बैठी, आपको याद होगा कि ये बहुत आम बात हो गई थी। पर मोदी इज द फर्स्ट पर्सन हु हैज नॉट ओनली गिवन प्रो इनकम्बेंसी का नैरेटिव, बट आल्सो गुड इकोनॉमिक्स कैन लीड टू गुड पॉलिटिक्स। ये आज ये सी फॉर कंटिन्यूटी एंड डी फॉर डेवलपमेंट, मतलब विकसित भारत बनाने की ओर। और विकसित भारत तब बनता है जब 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला जाता है, जब अर्थव्यवस्था को 10 से 5 पर ले जाया जाता है, जब बुनियादी चीजों से लेकर टॉयलेट बनाने की बात हो या स्कूल बनाने की बात हो, से लेकर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचने के लिए इसरो में इन्वेस्ट करने की बात हो, तो ये ABCD बजट है। और मैं शुभकामनाएं देता हूं निर्मला जी को कि उन्होंने नारी शक्ति कैसे हो सकती है उसका एक बहुत ही अच्छा परिचय दिया। आप भी चैनल चलाती हैं, पूरे चैनल को, आप भी नारी शक्ति का प्रतिबिंब, सबा नकवी विश्लेषण में नारी शक्ति का प्रतिबिंब, और निर्मला जी देश के बजट को